लगातार तीसरी लोकसभा में भी सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन 10 साल बाद पहली बार विपक्ष को नेता की कुर्सी मिली है, जिसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी को मिली है। नेता विपक्ष के तौर पर आज राहुल गांधी का पहला औपचारिक भाषण था। मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का था, जिस पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिनकी वजह से प्रधानमंत्री के अलावा उनके 5 कैबिनेट मंत्रियों ने नेता विपक्ष के भाषण पर ऐतराज जताया। आइए आपको संसद में आज का पूरा शास्त्रार्थ दिखाते हैं। को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। जय संविधान। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का भाषण जय संविधान से शुरू हुआ। जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की और फिर बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने क्यों, कैसे और क्या बोला, यह आपको एक एक कर दिखाएंगे। अभी आप 18वीं लोकसभा के नेता विपक्ष, जिन्हें आप विपक्ष की शैडो कैबिनेट के मुखिया और विपक्ष की तरफ से पीएम इन वेटिंग भी कह सकते हैं, उनके सदन में पहले औपचारिक भाषण का अंकगणित देखिए। राहुल गांधी ने दोपहर 2:12 पर बोलना शुरू किया और थोड़ी बहुत रुकावट के साथ 3:51 पर भाषण खत्म किया। यानी उनके भाषण की शुरुआत से समापन के बीच 99 मिनट का समय गुजरा। 99 सांसदों के साथ पूरे 10 साल बाद लोकसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी हासिल करने के बाद राहुल गांधी का आत्मविश्वास चरम पर है। ऐसे में उन्होंने चुनाव के दौरान और उससे पहले डरो मत का जो नैरेटिव पेश किया था, उसे चुनाव बाद लोकसभा में अभय मुद्रा के जरिए आगे बढ़ाया। इस दौरान राहुल गांधी ने भगवान शिव, नमाज की मुद्रा, गुरु नानक देव, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर की तस्वीर दिखाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के प्रतीकों में अभय मुद्रा का जिक्र कर उन्हें कांग्रेस के चुनाव निशान से जोड़कर खुद को सत्ता के प्रतिरोध का प्रतीक बताने की कोशिश की। इस बीच सत्ता पक्ष और स्पीकर की तरफ से लोकसभा के नियमों का हवाला देकर राहुल गांधी को तस्वीरें न दिखाने की सलाह भी दी गई, लेकिन वो माने नहीं और भाषण का प्रवाह कहिए या फिर सोची समझी योजना कुछ ऐसा कह गए जिस पर ऐतराज जताने के लिए सदन के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खड़ा होना पड़ा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं।
of Shiva. Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी की बात से पूरा सत्ता पक्ष नाराज हो गया। प्रधानमंत्री के बाद पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, गृह मंत्री अमित शाह ने नेता विपक्ष की हिंदू धर्म पर कही बात का पुरजोर विरोध किया। प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। ये पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोनाफाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगने लगे। चूंकि गृह मंत्री ने राहुल गांधी को इस्लाम में अभय मुद्रा पर मजहबी जानकारों से राय लेने की नसीहत दी, ऐसे में आप इस्लाम के जानकार की राय भी सुन लीजिए। जब उन्होंने इस्लाम से जोड़ा है और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है, तो मैं इसका खंडन करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जाता मेरा मानना है। इस्लाम ही नहीं, हिंदू धर्म के संत समाज ने भी राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जताई है। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हिंदू समाज जो स्वयं को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा की बात करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा धर्माचार्य होने के नाते कि सनातनी कदापि कभी भी हिंसक नहीं रहे, ना कभी सनातनी हिंसक होते और अहिंसा की पाठ पढ़ाने वाला भारत का हिंदू एकमात्र संप्रदाय है, हिंदू एकमात्र परंपरा है। संसद में छिड़े धर्म युद्ध पर हंगामा लाजमी है, लेकिन आपको एक बार फिर सदन के अंदर लेकर चलते हैं। राहुल गांधी पूरे मूड में थे। चुनाव के दौरान बीजेपी ने राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते को ठुकराने के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को जमकर कोसा, लेकिन नतीजों में अयोध्या की सीट ही बीजेपी हार गई। ऐसे में अब इसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं गंवा रहा है। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। स्पीकर के मना करने के बावजूद राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखानी बंद नहीं की। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह एक बार खड़े हुए और संसदीय नियमों की अनदेखी के लिए नेता विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की। गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना,
खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। लेकिन राहुल गांधी कहां रुकने वाले थे, वो पूरे रॉ में थे। ऐसा लग रहा था जैसे नियम कायदा अपनी जगह, लेकिन उन्हें जो बोलना है वो बोल कर ही रहेंगे। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोबारा उठे और अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठाए। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। धार्मिक प्रतीकों के जरिए अभय मुद्रा वाला अध्याय पूरा हुआ तो राहुल गांधी ने दूसरे मुद्दों की तरफ रुख किया। पहले महंगाई, फिर अग्निवीर योजना का जिक्र किया और इस योजना के जवानों से भेदभाव का आरोप लगाया। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा एतराज जताया और राहुल गांधी पर लोकसभा में गलत बयानी करने का आरोप लगाया। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। लेकिन राहुल अपनी बात पर कायम रहे। राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई
अग्निवीरों को मालूम है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। ऐसे में गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर लोकसभा के अंदर सरेआम झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। बावजूद इसके राहुल गांधी अपने रुख से टस से मस नहीं हुए। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, सच्चाई कौन बोल रहा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने नेता विपक्ष को अपनी बात साबित करने की चुनौती दी। विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना पर रखेंगे सर। लेकिन राहुल गांधी कहां मानने वाले थे। अग्निवीर पर उन्होंने अगला निशाना प्रधानमंत्री पर साधा। देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। रक्षा मंत्री ने अग्निवीर पर नेता विपक्ष के दावे को संसद की कार्यवाही से बाहर करने तक की सलाह दी। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। सत्ता का अंकगणित बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए के पास है। बीजेपी की 240 सीटों के मुकाबले कांग्रेस को 99 सीट ही मिली है। नेता विपक्ष की कुर्सी ही मिली है, लेकिन सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी कुर्सी भी शायद करीब दिख रही है। तभी तो वो सरकार में आते ही अग्निवीर योजना खत्म करने का दावा कर रहे हैं। आलम यह है कि नेता विपक्ष सदन के नेता पर डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, स्पीकर के सुझावों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला।
इस लोकसभा चुनाव में 10 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का खाता खुला है, लेकिन राहुल गांधी अभी से अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रहे हैं। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। नेता विपक्ष के मुद्दों की सूची में अगला अध्याय किसानों का था। ऐसे में इस मुद्दे पर भी गृह मंत्री और उनमें आमना सामना हुआ। किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए। आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है। आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। चूंकि जिक्र किसानों का हुआ, एमएसपी का हुआ, ऐसे में जवाब देने में कृषि मंत्री ने भी देर नहीं लगाई। ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50 माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी फसलों के एमएसपी के रेट गारंटी। अंत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की परीक्षा नीट को लेकर जारी मौजूदा विवाद की बारी आई तो उन्होंने नीट को अमीरों को फायदा पहुंचाने वाला जरिया बताया। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। भाषण के दौरान राहुल गांधी को जब भी मौका मिला, उन्होंने कभी अपने माइक को बंद करने का आरोप लगाया तो कभी उनकी तरफ से कैमरे का रुख हटाने का। इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पीकर से राहुल गांधी को रोकने की गुजारिश की। मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। राहुल गांधी ने बोलते बोलते लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी लपेट लिया। इस पर पहले अमित शाह ने ऐतराज जताया, फिर स्पीकर ओम बिरला ने भी नेता विपक्ष को संस्कार और संस्कृति का पाठ पढ़ाया। When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। राहुल का भाषण पूरा हुआ तो गृह मंत्री ने नेता विपक्ष से अपने दावों को सदन में साबित करने की मांग की। इसे लेकर स्पीकर से दखल देने की गुजारिश की। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है,
सत्य नहीं। और समय समय पर यहाँ से ट्रेजरी बैंक ने सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। कुल मिलाकर रुकावटों के साथ राहुल गांधी का भाषण 99 मिनट तक चला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार, गृह मंत्री अमित शाह ने 5 बार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 बार, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2 बार, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 1 बार और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 बार नेता विपक्ष को टोका, उन पर सदन में झूठे दावे करने के आरोप लगाए। मंगलवार को लोकसभा में जब पीएम मोदी बोलेंगे तो यकीनन राहुल गांधी के एक आरोप का चुन चुन कर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सदन के अंदर नेता विपक्ष के भाषण पर सदन के बाहर भी बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है। राहुल जी ने पहली बार कोई जिम्मेदारी संभाली है। हमेशा जिंदगी में पावर एंजॉय करना लेकिन जिम्मेदारी नहीं रखना, लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसकी आपके सामने मैं स्पष्ट तथ्यों के साथ रख। ऊपर वाले ने जब आपको सब कुछ दिया तब भी नहीं सीखा आपने, अब जब ऊपर वाला सब कुछ छीन रहा है आपसे, आप तब भी नहीं सीख रहे, आप अभी भी वही हैं। अच्छा लगा आज देखकर कि प्रधानमंत्री सदन में थे, और अच्छा लगा ये देख के कि प्रधानमंत्री को अपने आप को तकलीफ देते हुए 2 बार उठना पड़ा।